खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते बात करते हैं दहशत गर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल फोन सिम्स का इस्तेमाल होने लगा। हसास इदारों की अफगान मोबाइल फोन सिम से मुतालिक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। हसास इदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिम्स का इस्तेमाल रोकने की सिफारिश कर दी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया। कमर, क्या मामला है ये? जी, दहशतगर्दी और मुजरमाना कार्रवाइयों में जो अफगान सिम है उसका पता चला था, तो उसके बाद हसास इदारों ने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की है, जिसमें ये कहा गया है कि अफगान जो नेटवर्क है उनके टावर के सिग्नल जो है वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान में अफगान सिम जो है वो बॉर्डर पे बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब वो ना तो रजिस्टर्ड होती है, ना ही उसका कोई रिकॉर्ड मिल सकता है। इस वजह से लोग पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर उसमें दहशतगर्दी कार्रवाइयों में भी वो फोन इस्तेमाल करते हैं। उस पर व्हाट्सएप और दूसरी एप्स इस्तेमाल की जाती हैं और उससे दहशतगर्द कार्रवाइयों के साथ साथ बत्ता अगवा बरहतावान की कॉल्स भी उन्हीं मोबाइल सिम से की गई हैं। और इस हवाले से जो हसास इदारे उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई करते हुए इनको मुकम्मल तौर पर बंद करना चाहिए और जो सिम वहां पर मिलती हैं इस पर बैन लगाना चाहिए। जो अफगान बॉर्डर है पाकिस्तान की जो टेरिटरी के अंदर ये सिमें जो हैं वो बआसानी मिल रही हैं। दूसरा जो ये कहा गया है कि वहां पर जो सारिफीन है वो ओपन वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो ओपन वाईफाई दहशतगर्दी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से बस स्टेशन ऐसे हैं, बहुत से टर्मिनल ऐसे हैं जो और रेलवे ट्रैक पर जो स्टेशन हैं वो ऐसे हैं जहां पर ओपन वाईफाई दिया गया है। तो दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर वो ओपन वाईफाई जो है वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसको भी बंद करने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है वो बाकायदा तौर पर कोई एक्शन प्लान बनाए और उसको मुकम्मल करे। आखिरी जो उन्होंने सजेशन दी है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे अफगानी हैं जो फैमिली ट्रीज जो पाकिस्तानी हैं उनके फैमिली ट्रीज के अंदर मौजूद हैं। उसके तदारक के लिए दोबारा से एक ऑपरेशन करना चाहिए जिसमें ये चीज पता चल सके। वो उसमें बेशक डीएनए करना पड़े तो डीएनए के जरिए भी पता कराया जाए कि कुछ घुसपैठिए जो हैं वो किसी की फैमिली ट्री के अंदर मौजूद नहीं है। ये एक रिपोर्ट है जो कंपाइल करके वजारत दाखिला। आपका बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में सिर्फ 25 रोज़ बाकी हैं। तर्जुमान दफ्तर खराजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं 31 अक्टूबर तक अफगानों समेत तमाम गैर कानूनी अफराद को हर हाल में पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। समा की नुमाइंदा खसूसी नैयर अली से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 31 अक्टूबर तक जो भी पाकिस्तान में इलीगल इंडिविजुअल्स हैं वो जल्द से जल्द रज़ाकाराना तौर पर फैसला कर लें और यहाँ से चले जाएं। उसके बाद फिर लॉ के एनफोर्समेंट शुरू हो जाएगी। फाइन्स भी हैं, उसमें डिपोर्टेशन भी शामिल है और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। ये बिल्कुल इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है। कोई भी मुल्क इलीगल फॉरेनर्स को इस तरह से आज़ादी नहीं देता कि वो उस मुल्क में इंडेफिनेटली रह सके बगैर किसी कानूनी चाराजोई के। पाकिस्तान ने जो ये फैसला किया है ये तमाम नेशनैलिटीज़ के जो इलीगल बाशिंदे हैं ये उन पर लागू होता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान पे नहीं है। वो महाजरीन जो रजिस्टर्ड हैं उनकी का प्रोसेस सेपरेट होगा और वो प्रोसेस यूनाइटेड नेशंस के साथ अफगान हुकूमत के साथ मिलकर इसके प्रोसेसेस फाइनल किए जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की बिल्कुल तिब्बत में मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब के साथ। फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान की पोजीशन वाजे की, बहुत एम्फसाइज किया टेररिज्म के बारे में कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके ताने बाने उन ग्रुप्स के साथ हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तो इस पर बड़ी खुल के बातचीत हुई और जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और दोनों साइड्स ने ये इरादा किया कि ये कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत आगे जारी रखेंगे।